बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेक्स्ट एसएलओ देखेंगे। हमारा आज का एसएलओ है डिस्कस द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, स्पेशली देयर ड्रेनेज सिस्टम, किल्न मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। हम अपने आज के इस एसएलओ में इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और उनकी आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, किस तरह से उन्होंने अपना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम बनाया और उसके अलावा उनके यहाँ जो पक्की ईंटों का इस्तेमाल था उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम उनकी टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। ग्रेट एस्थेटिक सेंस। वादिया सिंध के लोगों को आज भी उनकी एस्थेटिक सेंस की वजह से बहुत सराहा जाता है, लेकिन ये बात हमें किस तरह से पता चली कि उन लोगों को तामीर की बहुत ज़्यादा या कोई चीज़ बनाने की या इमारत को किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से बनाना है, या आर्किटेक्चर में उनकी महारतों का हमें किस तरह से अंदाज़ा हुआ, ये हम वहाँ से मिलने वाली सील से और तस्वीरों से अंदाज़ा लगाते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो मोइंजोदड़ो और हड़प्पा के रूइंस हमें मिले वो इस बात का सबूत है कि किस तरह से उन लोगों ने अपने बेहतरीन शहर तामीर किए। टाउन प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारे पास वाइड स्ट्रीट्स। वादिया सिंध की जितने भी इलाके दरियाफ्त किए गए, मोइंजोदड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़ वगैरह, वहाँ पे जितने भी एरियाज़ बनाए गए उन सबकी सड़कें, उनकी सबकी गलियाँ बहुत कुशादा और बड़ी बड़ी थी और वो तमाम गलियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई। उसके अलावा द हाउसेज वर ऑल्सो मेड ऑफ बेक ब्रिक्स, दैट इज़ वाई दे आर प्रिजर्व आफ्टर 5000 ईयर्स। चूँकि उनकी गलियाँ और उनके घर पक्की ईंटों की मदद से बने हुए थे, इसीलिए 5000 साल बाद भी उनको महफूज कर लिया गया, वो अपनी बेहतर हालत में हमें मिले। उसके अलावा उन लोगों ने दे हैड मेड बेसमेंट्स टू कीप देमसेल्व्स सेफ फ्रॉम हॉट वेदर। गर्म मौसम से ख़ुद को बचाने के लिए उन लोगों ने अपने घरों के अंदर ही बेसमेंट्स तैयार की, जो कि उनके घर का एक ठंडा हिस्सा था। बेसमेंट जो कि हमारे घरों में हमेशा ठंडा होता है और हम गर्मी के मौसम में अगर बेसमेंट में मूव करें तो हम गर्मी की शिद्दत से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो वादिया सिंध के लोगों ने भी अपने घर इसी तरह के बनाए जिनमें बेसमेंट्स थी, ताकि वो गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर वहाँ पर मूव कर जाएँ। वाइड एंड एयरी रूम्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही कुशादा और हवादार कमरे बनाए अपने घरों में, और साथ साथ उन लोगों ने अपनी इबादत के लिए मुख्तलिफ जगहें भी बनाई, और वो सिर्फ उन्होंने अपने घरों में नहीं बनाई बल्कि पब्लिकली भी बनाई, दूसरे लोगों के लिए भी बनाई। जब वादिया सिंध से मिलने वाली चीज़ों से और उनकी जो इमारतें हमें मिली, हमने उनकी गलियों को देखा, उनके घरों को देखा, उनकी वर्शिपिंग प्लेसेस को देखा, तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो इसलिए महफूज हैं क्योंकि वो पक्की ईंटों से बनी गई हैं। तो पक्की ईंटें हमेशा ईंटों के भट्टे में ही बनाई जाती हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया गया, हमारे हिस्टोरियंस ने अंदाज़ा लगाया कि वो ब्रिक किल्न से मुतारिफ थे, यानी कि वहाँ उनके यहाँ ईंटों के भट्टे इस्तेमाल होते थे जहाँ पे वो ईंटें पकाकर अपने घरों के लिए और मुख्तलिफ इमारतों के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। तो उनकी टाउन प्लानिंग में जो चीज़ें जिन्होंने ये बात साबित की कि दे हैव एस्थेटिक सेंस, देयर वाइड स्ट्रीट्स, देयर हाउसेज विच वर मेड ऑफ बेक ब्रिक्स, देयर बेसमेंट सिस्टम, देयर वाइड एंड एयरी रूम्स, देयर प्लेसेस फॉर वर्शिपिंग। These all points highlight that they have aesthetic sense of town planning and architecture. ये देखें आपके सामने वादिया सिंध का ये एक बेदिंग सिस्टम है उनका, ये उन्होंने पब्लिक बाथ्स बनाए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो आप देख सकते हैं कि किस कदर पक्की हैं। इसके अलावा उन लोगों ने पब्लिक बाथ के लिए किस तरह से एक निज़ाम पूरा बनाया है ज़मीन के अंदर। ये देखें उनकी पब्लिक बाथ की एक और तस्वीर आपके सामने, ये भी इसी से ही रिलेटेड है कि उन्होंने किस तरह से अपने इलाकों में जगह जगह पर लोगों के लिए बेदिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। इससे उनके साफ़ सुथरे होने का भी अंदाज़ा होता है। अब हम उनका ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला उनके पॉइंट जो ड्रेनेज सिस्टम में है वो है ग्रेट इंपॉर्टेंस टू क्लीनलीनेस। जब वादिया सिंध के
या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रूइंस मिले तो हमें उन चीज़ों से अंदाज़ा हुआ कि वो लोग सफाई सुथराई के निज़ाम से बहुत ज़्यादा मुतारफ़ थे या सफाई सुथराई को बहुत पसंद करते थे। आपने अपनी पिछले तस्वीरों में उनका बेदिंग सिस्टम तो देखा, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हमें मिली जिनसे हमने अंदाज़ा लगाया कि वो लोग सफाई पसंद थे। तो वो क्या थी? सबसे पहला जो उनका है अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम। उनका अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम नहायत बेहतरीन और काबिल तारीफ़ है। वादिया सिंध के लोगों ने ज़ेर ज़मीन इस तरह से पानी के निकास का निज़ाम मुतारफ़ करवाया कि उनका सफाई का ख्याल भी रहे और उनके अपने घरों में या घरों से बाहर भी पब्लिक में भी किसी तरह से भी कोई गंदगी का निज़ाम ना हो। उसके अलावा उन लोगों ने पब्लिक बाथ्स भी बनाए, जैसा कि आपने अभी तस्वीरें देखी उनके पब्लिक बाथ्स की। इससे भी इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि वो लोग सफाई पसंद थे। और उसके अलावा हमें वादिया सिंध से टॉयलेट पॉट्स भी मिले, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि उन लोगों ने घर के अंदर भी इस तरह के निज़ाम बनाए थे अपने इस्तेमाल के लिए, ताकि उनके घर की सफाई भी उसी तरह से बरकरार रहे। और वो लोग अपने, ये देखें आपके सामने उनके ड्रेनेज सिस्टम की तस्वीर कि किस तरह से उन्होंने ज़ेर ज़मीन नालियाँ बनाइयाँ ताकि पानी यहाँ से गुजरे और उनके अपने घरों के बाहर या इस तरह से इर्द गिर्द कहीं पे जौहर इकट्ठे ना हो। ये तमाम पानी जो इनके सीवरेज सिस्टम से या निकास के निज़ाम से गुजरता था, ये एक सेंट्रल पॉइंट उन्होंने बनाया था जहाँ पे ये सारा पानी जाकर जमा होता था। ये भी आपके सामने एक और उनके एरिया में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। ये देखें किस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की नालियाँ बनाई हैं जो कि हर किसी अमीर हो या गरीब सबके घरों के साथ ये नालियाँ अटैच थीं। इसके बाद हम उनका स्टोरेज सिस्टम देखते हैं। They had made गोडाउन टू स्टोर फूड। वादिया सिंध के लोगों ने बड़े बड़े गोदाम बना रखे थे अपने एरिया में, जो तकरीबन 45 मीटर लॉन्ग थे और 15 मीटर वाइड थे। इसमें वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के फूड स्टोर करते थे। ये देखें उनके गोडाउन्स वर 45 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। वहाँ पे फूड स्टोर करने का मकसद क्या था? फूड वॉज स्टोर्ड इन केस ऑफ स्केर्सिटी, कि अगर कभी उनको खुराक की किल्लत हो या कोई ऐसा कहत आ जाए कि उनके पास खुराक ना बचे, तो वो जो स्टोर उन्होंने किया फूड, जो वीट बार्ले इस तरह की जो चीज़ें जो बाद में इस्तेमाल की जा सकें, तो वो स्टोर कर लेते थे अपने पास ताकि कहत की सूरत में वो उसको इस्तेमाल कर सकें और उनको किसी किस्म की भी कोई परेशानी लाहक ना हो। इसीलिए उन्होंने स्टोरेज सिस्टम का भी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। तो आपने देखा किस तरह से वादिया सिंध के लोगों ने टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के थ्रू ही अपने आप को साबित किया कि उन लोगों ने एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बनाया। उसके अलावा उन्होंने अपने जो घर बनाए वो भी इंतहाई बेहतरीन थे, उसमें हर तरह की सहूलियात थीं, बड़े कुशादा कमरे, हवादार कमरे, और उसके अलावा वहाँ पे बेसमेंट्स भी थीं। जो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया तो वो उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया कि चाहे वो अमीर का घर हो या गरीब का घर, सबके लिए एक अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम बनाया गया, जिसका सेंट्रल पॉइंट भी रखा गया ताकि तमाम पानी जो वहाँ से निकले वो एक ख़ास जगह पर इकट्ठा हो और वहाँ से उसको उसके निकास का निज़ाम मज़ीद आगे किया जाए। और उसके अलावा उनका स्टोरेज सिस्टम था जिसमें उन लोगों ने गोडाउन्स बनाए ताकि वो स्केर्सिटी या किल्लत या खाने की कहत के दौरान उस खुराक का इस्तेमाल कर सकें और ख़ुराक की कमी की वजह से वो किसी नुकसान से बच सकें। अब हम अपना होमवर्क देखते हैं। हमारा पहला होमवर्क समर पैक से है। थिंक डीपली। What do you understand from the civil management system of Indus Valley Civilization? State your evaluation in 1 to 2 sentences about the following. Also compare it with modern infrastructure. वादिया सिंध का जब आपने सिविल मैनेजमेंट सिस्टम आज देखा है, उससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया? अपनी इवैल्यूएशन या अपना जो भी आपने कंक्लूजन निकाला उसको 102 जुमलों में लिखें और उसके अलावा हमारा आज का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसका कंपैरिजन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।